हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। कल से जो एनर्जी शिफ्ट हुआ है उसमें हमने डिवाइन फेमिनाइन को लेके बात किए थे, है ना। तो आज मैं थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में टैप इन करने की कोशिश कर रही थी। तो मुझे जो एनर्जी अपडेट मिला वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी अपडेट है दोस्तों, तो कोई पर्सनल किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये कलेक्टिव में ऐसा हो रहा है। जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है वो डेफिनेटली इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पाओगे, ठीक है। तो टेक वॉट एवर रेजोनेट एंड जस्ट गेट रिड ऑफ वॉट एवर डजन। तो यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी का मुझे एनर्जी रिसीव हो रहा है, वो लोग अभी अपने सारे कर्मों के कंसिक्वेंसेस भोग रहे हैं। जो जो उन्होंने किया था वो उनके लिए अभी एक टावर मोमेंट है, ऐसा बोल सकते हो। उन्होंने शायद आपको चूज़ ना करके किसी दूसरे सिचुएशन को चूज़ किया था। मैं सिचुएशन इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, और थर्ड पार्टी जॉब भी हो सकता है, फाइनेंस भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। तो जो जो उन्होंने चूज़ किया था उनका असली चेहरा सामने आ रहा है, और वो उनके लिए सोल सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, ये अब उनको समझ में आ रहा है। उनको अब तक पता चल चुका है कि डिवाइन फेमिनाइन को रिप्लेस किया नहीं जा सकता। तो ऐसे मैस्कुलिन अभी बहुत सारे रिग्रेट एनर्जी में है, उनके लिए एक कंप्लीट टावर मोमेंट है, और वो डिवाइन के तरफ से ही आया है। क्योंकि क्रेडिट आपको जाता है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया है, और जब आपने अपने ऊपर काम किया है तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो वहाँ पे भी दिखना है ना। तो उनका अभी रिबर्थ प्रोसेस चल रहा है, और ये प्रोसेस ईजी नहीं है। याद है आप जब रिबर्थ प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे थे, ईजी नहीं था ना। तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन वो काफ़ी एक क्रॉस रोड में है कि मे बी जो डिवाइन फेमिनाइन है, शायद नो कांटेक्ट में आप बहुत दिन से थे, उनको भी ऐसा लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन कर चुके हो, और वो उस चीज़ को वो अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि अब की आपकी लाइफ में प्रायोरिटी कुछ और है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ अभी उनको सता रहे हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन, प्लीज स्टिक टू योर पॉइंट। ये सब सुन के, आप ऐसे चैनलिंग सुन के बिल्कुल कॉन्टैक्ट जोन में मत जाना, क्योंकि अगर ये टाइम पे ऐसे अनहिल सिचुएशन में वो वापस आ भी जाते हैं तो फिर से वही चीज़ें अभी रिपीट होगा, ठीक है। तो जो भी हो जाए, आपको वापस नहीं जाना है। एक्शन हमेशा मैस्कुलिन लेता है। आपके काम है जो एनर्जी आप फील कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मैस्कुलिन के अगर अवेकनिंग चल रही है तो आपके अंदर भी थोड़ी चहल पहल होगी, पर आपके लाइफ में अप्स एंड डाउन्स अभी नहीं आएगा। आप एक्सटर्नली उनकी एनर्जी फील करोगे अपने अंदर, ताकि वो ट्रांसम्यूट हो पाए। आपको आपकी एनर्जी उनको बिल्कुल नहीं देना है। जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हो उसी को आपके अंदर ट्रांसम्यूट करना है, ताकि वो वहाँ से फ्री हो पाए, ठीक है। कुछ मैस्कुलिन अभी बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील कर रहे हैं। उनको अभी लग रहा है कि वो बिल्कुल केज्ड है, वो बंद चुके हैं। जो डिसीजन उन्होंने लिया है उसको रिवर्स कैसे करें, वो अब यही सोच रहे हैं दिन भर। और कुछ मैस्कुलिन ऐसा है कि जो सोच रहे हैं कि अभी इट्स बेटर टू बी डिटैच्ड, आई विल गो बाय माई ओन। मुझे खुद के अंदर झांकना है, और मैंने जो जो रायता फैला है उसको मैंने खुद ही समेटना है। तो अभी उनको डिवाइन दिखा रहे कि भाई तू अब तक जो जो बाहर ढूंढ रहा था, जो जो डिज़ायर, जो जो सेटिस्फेक्शन तू बाहर ढूंढ रहा था, वो तेरे खुद के अंदर है। जस्ट गो विद इन, और जितने वो आप खुद के नज़दीक आएंगे उतना ही वो आपके नज़दीक आएंगे। तो ये टाइम उनको अभी देना है, ठीक है। तो डिवाइन मैस्कुलिन आर गोइंग विद इन। ये लोग अभी इनर वर्क ढूंढ रहे हैं, ये लोग अभी साइकिक रीडिंग सुन रहे हैं। काफ़ी सारे पोस्ट इनके सामने आ रहे हैं जो उनको अवेक कर रहा है, और ये टाइम पे अगर आप अपनी एनर्जी दोगे उनको, तो उनकी हीलिंग बंद हो जाएगी, और वो वापस से वही जोन में फॉल बैक कर जाएंगे। अभी डिवाइन उनको वो ताकत दे रहे हैं ताकि वो आपको फेस कर पाए, ताकि वो आपके सामने आ पाए, और पूरी कंप्लीटली वल्नरेबल होके अपनी जो मन की बात है वो कंप्लीटली आपके सामने रख पाए। पर उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए। वही पावर वो अभी जुटा रहे हैं, और डिवाइन उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो डिवाइन फेमिनाइन, अभी ये सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको अभी फॉरगिवनेस में रहना है। भले आपको कुछ भी न्यूज़ ना मिले, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो उनका कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट। साइलेंट ट्वेल्थ फेम जर्नी में वो डिज़ाइन ही ऐसे किया जाता है कि डिवाइन की तरफ से आपको उनकी अवेकनिंग नहीं दिखेगा, पर आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में, आपको अपने ऊपर काम करना है। क्योंकि बात सेम ही है, जितना आप आपके नज़दीक जाओगे उतना वो आपके नज़दीक आएंगे, और जितना वो अपने नज़दीक जाएंगे उतना आप उनके नज़दीक जाओगे, ठीक है ना। तो दोनों को ही अपने अपने ऊपर काम करना है और अपने डिस्टॉर्शन को ख़त्म करना है। आप यहाँ से फॉरगिवनेस दो,
आप इनर वर्क करो, आप ब्रीदिंग करो। माइंड की हैक में बिल्कुल नहीं आना है ये टाइम पे, क्योंकि ऑब्वियसली मैस्कुलिन की अवेकनिंग चल रहा है एंड मैस्कुलिन इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माइंड एनर्जी। तो हो सकता है आपकी माइंड भी कभी कभी हैक्ड हो, हाईजैक्ड हो, मैनिपुलेटेड हो, पर ये टाइम पे आपको केयरफुल रहना है। आपको ब्रीदिंग करनी है, जहाँ पे भी दिखता है थोड़ा सा भी नेगेटिविटी आ रहा है तुरंत एक्सेल करना है। तुरंत जो मैंने एक्सेल वाली भी, वो आपके रामबाण की तरह काम करेगी, यकीन मानिए आप। और वैसे भी ये एनर्जी में आप डिटैच ही रहोगे, आपके अंदर उतनी ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी नहीं आएगी। पर हाँ, माइंड मैनिपुलेशन डेफिनेटली हो सकता है, और उसका इंडिकेशन नहीं ये हेवी सोलर फ्लेयर्स, ठीक है, क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी की अवेकनिंग चल रही है। तो सोलर फ्लेयर्स देख के आपको समझ में आएगा कि माइंड मैनिपुलेशन हो सकता है। सो उससे बचिए। और जो डीएफ के मन में अभी ये आएगा कि हम ही क्यों काम करें और कितने दिन काम करना है वगैरह वगैरह, उनके लिए जब दोनों ही अपने डिस्टॉर्शन से बाहर आके वननेस में आओगे और साथ में आगे बढ़ोगे, तब तक तो ये काम करना ही है, क्योंकि ये जर्नी ट्विन जर्नी है, ये कोई सेपरेशन की जर्नी नहीं है। और आप काम कर भी क्या रहे हो? आप तो खुद के ऊपर काम कर रहे हो, खुद के बेटरमेंट के ऊपर काम कर रहे हो, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम कर रहे हो, है ना। और इससे फ़ायदा आपकी मैस्कुलिन की भी होगी। और आप सुनो भी तो यार, आप क्या बोल रहे हो, ये बोल के ही आप सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो। डोंट डू दैट। मैं ही क्यों करूँ, वो ही क्यों करे, ये मैं वो कहाँ से आ गया यहाँ पे। ये तो वननेस की जर्नी है। आप खुद के बेटरमेंट के ऊपर काम करो और बाकी चीज़ डिवाइन टाइमिंग के ऊपर छोड़ दो। अगर वो आपके रियल ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियसली वापस आएंगे, और नहीं तो आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने ऊपर काम करते हुए इतना स्ट्रांग बन जाओगे कि आप इमोशनली, फाइनेंशियली, सोशली, हर साइड से आप स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाओगे। आप किसी भी चीज़ को चुटकियों में अट्रैक्ट कर लोगे, ठीक है। पहले डिवाइन फेमिनाइन बन तो जाओ, माइंड सेट तो चेंज करो, वननेस में तो आ जाओ, अहम ब्रह्मास्मि बन तो जाओ पहले। स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो और ट्रस्ट नहीं है, ऐसा कैसे होगा, है ना। ट्रस्ट इट।